हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, तो हमने डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके लिए टेस्ट पढ़े थे और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो पढ़े थे। फिर हमने बात की थी आपकी बैलेंस डाइट की कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, तो ऐसी फूड जो हम रोज़ लेते हैं जिनमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर प्रेजेंट होता है, ऐसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो आपकी वेजिटेबल्स और सब्जियां जब हम उनको पकाते हैं या फिर हम उनकी प्रिपरेशन करते हैं पकाने के लिए, उसमें क्या होता है, उस प्रोसेस में कुछ जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सो आगे का चैप्टर आज हम रीड करेंगे। सो नेक्स्ट है, we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. ठीक है, बोले जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें पता है हमारा खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ठीक है, और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने में, पचाने में। ठीक है, लेकिन कुकिंग के कारण क्या होता है, कुछ जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम क्या करें, कुकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, और फिर हम उस पानी को क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जो आपके प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं उस पर्टिकुलर फूड आइटम से, तो वो हमें नहीं मिल पाएंगे। सो नेक्स्ट, vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? ठीक है, बोला कि जब हम हीट करते हैं किसी फूड आइटम को तो विटामिन सी जो है वो बहुत जल्दी, बहुत इजीली जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो क्या ये सही नहीं होगा अपने खाने में, अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स और कुछ रो वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना, ठीक है, जिनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो। ठीक है, बूजो थॉट दैट फैट्स वुड be the best foods to eat all the time. A katori bowl of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food. ठीक है, अब बूझो एक लड़का, ठीक है, उसको क्या लगता है कि जो फैट्स हैं वो सबसे अच्छा खाना होते हैं हर टाइम खाने के लिए, तो वो सोचता है कि जो फैट की एक कटोरी है या फिर एक कटोरी जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, अगर मैं उन दोनों में से कोई खाऊं तो जो फैट वाला फूड है वो मेरे को ज़्यादा एनर्जी देगा। ठीक है, तो isn't it so he ate nothing but food rich in fats, fried food like samosa and puri, snacks, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। ठीक है, तो वो क्या करता है, हर टाइम सिर्फ क्या खाता है, ऐसा फूड खाता है जिसमें फैट्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ्राइड फूड है, जैसे समोसा है, पूरी है, या फिर आपकी कुछ स्वीट्स होती है जैसे मलाई है, रबड़ी है या पेड़ा है। ठीक है, तो इनमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो जो बूझो है वो सिर्फ फैट रिच फूड ही खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि वो सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी very harmful for us to eat too much of fat rich foods and we may end up suffering from a condition called obesity. ठीक है, अब क्या बोला कि नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही तरह का न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है अपनी बॉडी में लेके जाना है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, ठीक है, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो हमें एक डिसीज़ हो सकती है जिससे हम मर भी सकते हैं, और उस डिसीज़ को, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, और डिसीजेस बीमारियाँ। ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है,
ठीक है, हम उनको प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं, तो उससे हमें क्या होंगी, बीमारियां होंगी या डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, कोई पागल हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, या फिर किसी के हाथ पैर सही नहीं होंगे। ठीक है, और अदर हमें स्किन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, इन द सॉरी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ऐसी बीमारियां या ऐसी डिसीजेस जो हमें क्या डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण होती है, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। ठीक है, सो रीड करते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrient can cause diseases or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. ठीक है, बोला कि एक पर्सन है जो कि अपने फूड आइटम में खाना तो सही खा रहा है, लेकिन वो कभी कभी उस फूड आइटम में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो नहीं ले पा रहा है। ठीक है, और ऐसा बहुत टाइम से चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, उस पर्सन में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी आना शुरू हो जाती है उसकी बॉडी में। ठीक है, और उस कमी के कारण उसको बहुत सारी बीमारियां या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं बीमारियों को जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। If a person doesn't get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. ठीक है, बोला अगर मान लो कोई पर्सन जो है अपने खाने में प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं ले रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स की अब उसके शरीर में कमी हो रही है। ठीक है, तो उसके कारण उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, उसके फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, उसके कलर जो है वाइट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसकी जो और अदर स्किन डिसीजेस होना उसको शुरू हो जाएंगी, या फिर उसको डायरिया भी हो सकता है। ठीक है, if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. ठीक है, बोला अगर उस डाइट में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों की कमी होना शुरू हो जाए और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहे, ठीक है, तो जो उस पर्सन की है ग्रोथ वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. ठीक है, और ऐसा जो पर्सन होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों की कमी होगी, वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और वो इतना वीक हो जाएगा कि वो चल भी नहीं पाएगा। ठीक है, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. ठीक है, बोला विटामिन्स और मिनरल्स के कारण जो डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है, उससे भी बहुत सारी बीमारियां और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनके कारण, उनकी डेफिशिएंसी के कारण कौन कौन सी बीमारियां या डिसऑर्डर हमें हो सकते हैं, ठीक है, वो टेबल 2.3 में दिए। सो नेक्स्ट है, ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी डिसीजेस कैसे रोकी जा सकती है, एक बैलेंस डाइट लेकर। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने अपने आप से एक क्वेश्चन करना है कि क्यों डिफरेंट रीजन का जो फूड है वो लगभग क्या होता है, कॉमन होता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉमन है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलता है कि जो हमारी मील्स हैं, जो हम 3 टाइम मील
खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो ये टेबल है आपके पास 2.3, इसमें आपको विटामिन ए के कारण, देखो अगर विटामिन ए की कमी है आपके शरीर में तो आपकी विज़न, ठीक है, आई विज़न जा सकता है, आपकी देखने की क्षमता जा सकती है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, पुअर विज़न मतलब कम दिखाई देगा, या फिर अंधेरे में कम दिखाई देगा, या फिर कई बार क्या होता है बिल्कुल ही भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा अगर किसी को लगता है तो वो विटामिन ए अपनी डाइट में ऐड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन B1, इसकी कमी अगर होती है तो डिसीज़ का नाम है बेरीबेरी, ठीक है। और इस डिसीज़ के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बेरीबेरी हो गई है, ठीक है, तो हमारी जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगी, ठीक है, और हम काम करने के लिए हमें हमेशा क्या होगी, थकावट सी रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी काम करने के लिए, ठीक है। विटामिन सी की अगर आपको कमी हो रही है तो स्कर्बी डिसीज़ हो सकती है, और स्कर्बी का पता चलता है कि अगर आपके गम्स, ठीक है, जो मसूड़े हैं उनमें ब्लीडिंग होती है और जो ज़ख़म है बहुत देर से भरते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 मंथ पहले आपको लगी थी, लेकिन 1 मंथ बाद भी वो जो आपका ज़ख़म है, वूंड जो है वो भरा नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन डी, तो विटामिन डी की कमी के कारण आपको रिकेट्स हो सकती है, ठीक है। रिकेट्स होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, ठीक है, जो आपकी हड्डियां होंगी वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, हार्ड नहीं रहेंगी और इजीली वो बेंट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, ठीक है, तो आपकी जो बोन्स और टूथ है, ठीक है, हड्डियां और जो दांत है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वीक बोन्स, टूथ डिके, ठीक है, तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और आपके जो दांत है वो टूट जाएंगे, तो आपको लग जाएगा पता कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। अगर आपको आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, तो डिसीज़ है गॉइटर, ठीक है। गॉइटर में क्या होता है कि जो ग्लैंड्स है हमारे नेक की वो हमें हमेशा सूजी मतलब स्वेलिंग उनमें नज़र आएगी, ठीक है। या फिर बच्चों में क्या हो सकता है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि वो पागल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आयरन, अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो क्या है, आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एनीमिया में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है एंड जो आपका खून है, आपके शरीर में खून की भी कमी होगी, ठीक है। सो आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।